इंसान जब दुनिया में आता है तो उसको लगता है कि वो दुनिया को लूट लेगा, लेकिन जब दुनिया से जाता है तो लूट के नहीं, अपना सब कुछ लुटा के जा रहा होता है। ये क्या कर दिया तूने? तेरे से अपने गुस्से पे काबू क्यों नहीं होता? क्या कर दिया तूने? क्यों? हेलो। अब कहाँ है? हाँ नाबिया। आगे ना केक कटिंग का टाइम भी होने वाला है। और हाँ, आपने मेरे दोस्त को पिक कर लिया? हाँ बिल्कुल, मैं पिक कर चुका, बस थोड़ी देर में आ रहे, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। ओके, हाँ, टेक केयर टेक केयर। इतना टाइम है और ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। आप आप कौन? जी, ये आयमा का घर है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर आए। मैं मैं आयमा का फादर हूँ। मैं नाबिया का फादर हूँ। एक्चुअली आज नाबिया का बर्थडे है तो मैं आयमा को पिक करने आया हूँ। आप प्लीज आयमा को भेज दें। आयमा तो अपनी ममा के साथ बाजार गई हुई है। कितनी देर तक आएगी? 10 15 10 या 15 मिनट तक आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो अंदर आकर इंतजार कर लीजिए। जी ठीक है। जब तक वो लोग मार्केट से आते हैं तो आप पहली और आखिरी बार मेरे साथ एक कप कॉफी पी लें। जी थैंक यू। आपके घर का इंटीरियर बहुत जबरदस्त है। हाँ, मेरी वाइफ का शौक है और फिर मैं भी कुछ नहीं कहता। मुझे लगता है औरत का असली घर उसके शौहर का होता है, जहां वो आजादी के साथ रह सकती है। इम्प्रेसिव। कॉफी बहुत अच्छी बना लेते हैं आप। आप एक कॉफी का सिप लेके इम्प्रेस हो गए। नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे बनाने नहीं आती, इस वजह से।
मुझे तो किचन के बहुत सारे काम आते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपनी बीवी को बहुत लाड प्यार से रखा हुआ है। लगता है आपको अपनी बीवी से प्यार ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपनी बीवी को बहुत लाड प्यार से रखा हुआ है। असल में हम जिस खानदान से ताल्लुक रखते हैं उसमें मर्द का किचन में जाना अच्छा नहीं समझा जाता। मेरे वालिद साहब कहते थे कि मर्द का किचन में क्या काम। जिस मर्द का किचन में कोई काम नहीं होता, औरत का उसकी जिंदगी में भी कोई काम नहीं होता। आपकी बातें सुनकर और आपका घर देखकर लगता है कि आपकी जिंदगी मुकम्मल है। जब कोई काम मुकम्मल हो जाता है ना, इसका मतलब वो खत्म हो जाता है। मेरी जिंदगी भी मुकम्मल हो गई है और अब खत्म होने जा रही है। आयमा आपकी इकलौती बेटी है? हाँ हाँ, मेरी इकलौती बेटी है। आपको पता है, आपको पता है जब डॉक्टर ने आयमा को मेरे हाथ में दिया था तो मेरा दिल कह रहा था, कि मैं आयमा को प्यार करूं, उसका ख्याल करूं, उसे मैं ऐसी महफूज जगह पे छुपा लूं जहां पे कोई उसे बुरी नजर से ना देखे, कोई उसको तकलीफ ना पहुंचाए, कोई भी उस पर बुरी नजर ना डाले। लेकिन आपको पता है, आयमा 7 साल की हो गई है। मुझे आज तक कोई ऐसी महफूज जगह ना मिली जहां मैं अपनी बेटी को छुपा सकूं। पानी पी ले। आप कहां चले गए थे? मैं आपके लिए पानी लेने गया था। आपको पानी चाहिए था तो मुझे बताते ना। आप मेरे घर आए हैं, मैं तो आपके घर नहीं आया। लेकिन मैं आपके लिए पानी लेने गया था क्योंकि आप रो रहे थे। मैं रो रहा था? क्या क्या मैं रो रहा था? आपने एक ही घूंट में कॉफी पी ली? मैं एक ही घूंट में पीता हूं। क्या पता जिंदगी दूसरा घूंट पीने का मौका दे न दे। आपको जिंदगी से कोई शिकायत है? जिंदगी को मुझसे शिकायत है, इसीलिए तो मुझसे जिंदगी छीन रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई दुख या कोई गिल्ट है। देखें, अगर ऐसी बात है तो आप गिल्ट या दुख ना करें, क्योंकि होता वही है जो हमारे नसीब में होता है, वो बेशक गुनाह हो या सवाब। मुझे आपकी बात से इख्तलाफ इसलिए है कि एक जगह पर पहुंचना हमारे नसीब में होता है। देखें, आप एक दुकान पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वहां पे पानी भी होता है, शराब भी होती है। आप पानी खरीदते हैं या शराब खरीदते हैं,
अगर आप शराब खरीदते हैं तो ये आपका नफ्स है, और आप अपने नफ्स के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, नफ्स को धोखा दे रहे हैं। अगर आप पानी खरीदते हैं और बाकी मजीद चीजें खरीदते हैं तो ये आप अपने नफ्स और अपनी जरूरतों के मुताबिक खरीदते हैं। काफी टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे थे प्लीज जारी रखें। मैं तो खुदकुशी करने जा रहा था, आपकी डोरबेल ने मुझे जिंदगी के कुछ लम्हात उधार दे दिए। खुदकुशी? वैसे बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। मैं सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं वाकई खुदकुशी करने जा रहा था। आप खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? ये रहा मेरा सुसाइड नोट, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैं आपका सुसाइड नोट क्यों पढ़ूंगा? मुझे क्या पड़ी है? लेकिन आप खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? ऐसी क्या वजह है कि आप अपनी ही जान लेना चाह रहे हैं? बस ऐसे कोई वजह है जो मेरे मरने पे ही खत्म होगी। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? अगर कर सकता हूं तो प्लीज आप मुझे बताएं, ताकि आपको खुदकुशी ना करनी पड़े। आप बिल्कुल, आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाँ, आप मुझे बताएं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं खुदकुशी ना करूं, तो फिर आपको एक काम करना होगा। तो फिर ऐसा करें, आप मुझे मार दें। मैं क्यों मारूंगा आपको? मेरी आपसे कोई दुश्मनी है? दुश्मन थोड़े ही मारते हैं, आपको हमेशा आपके अपने ही मारते हैं। मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही। आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि वजह क्या है जो आप खुदकुशी कर रहे हैं? कोई वजह है, कोई बात है तो आप मुझे बताएं ना। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप खुद को क्यों मारना चाहते हैं। मैं जब से आया हूं आपको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आ रही। आप मुझे समझने की कोशिश ना करें, आप मुझे मार दें। ये पकड़ेगा। आप मार दें मुझे। आप अगर मुझे मार देंगे तो मेरा मसला ही हल हो जाएगा। यह समझ नहीं आ रही कि आप खुद को क्यों मारना चाहते हैं। और जाओ भाई, जो मर्जी करो। ये रहा मेरा सुसाइड नोट, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।
माय डियर वाइफ, मैंने हमेशा चाहा था कि तुम और मेरी बेटी हमेशा सर उठा के जिंदगी जिएं, लेकिन पता नहीं चला कि कब वो लम्हा आ गया कि तुम्हें और हमारी बेटी को सर झुका के जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी ये सब कुछ हो गया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना और हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखना। उसकी हिफाजत तुम्हारे जिम्मे। फकत तुम्हारा फुरकान। हेलो। क्या बात है, आप अभी तक क्यों नहीं आए? अनाबे आप पूछ पूछ कर थक गई है। सब मेहमान भी आ चुके हैं और तो और केक कटिंग का टाइम भी हो गया और आप अभी तक उसकी दोस्त को नहीं लेकर आए। आखिर बात क्या है, कहाँ रह गए हैं? आप मुझे बताएंगे कि आप कब तक आएंगे? तुम लोग ऐसा करो, केक काट लो। क्या केक काट ले? आपको अच्छी तरह से पता है कि अनाबे आपके बगैर कभी केक नहीं काटेगी। और फिर आप अभी तक उसकी बेस्ट फ्रेंड नाइमा को भी नहीं लेकर आए। आप मुझे कुछ बताएंगे कि आप कब तक पहुंचेंगे? प्लीज कुछ बताएं तो सही। मैंने कहा ना, केक काट लो। मैं नहीं आ सकता। एक्शन शूटिंग गेम एक ऐसी गेम है जिसमें बच्चे पुलिस के साथ मिलकर क्रिमिनल्स को ढूंढते हैं और उनको मार देते हैं। इस गेम की वजह से हमारे नाबालिग बच्चे क्रिमिनल्स बन गए हैं और उन्होंने नाबालिगी की उम्र में कत्ल भी कर दिए हैं। एक लड़के ने अपने वालिदैन के बीच झगड़े की वजह से अपने वालिद को घर में ही मार दिया। वालिद वालिदा को बहुत बुरी तरह मार रहे थे। वालिदा ने लड़के को आवाज देकर मदद मांगी। वालिदा ने कहा कि जल्दी पुलिस को कॉल करो, और उस वक्त लड़के के जहन में एक ख्याल आया कि मैं पुलिस को क्यों कॉल करूं, मैं खुद पुलिस हूं। खुदा उस शख्स को बर्बाद कर दे जिसने ये गेम बनाया है। खुदा उसके बच्चों को भी मार दे। इस गेम की वजह से हमारे नाबालिग बच्चे क्रिमिनल्स बन गए हैं और उन्होंने नाबालिगी की उम्र में कत्ल भी कर दिए हैं। हमने सुना है कि एक्शन शूटिंग गेम को बंद किया जा रहा है, लेकिन इसको बंद क्यों किया जा रहा है? जबकि हमें एक सोर्स से मालूम हुआ है कि इस गेम को बनाने वाले का मकसद सिर्फ ये था कि हमारी आने वाली नस्ल क्रिमिनल्स को सपोर्ट ना करे, बल्कि पुलिस फोर्स का साथ देकर क्रिमिनल्स को खत्म करे। और हमारी नस्ल को इससे ये फायदा हो सकता था कि वो क्रिमिनल नहीं बनते, बल्कि क्रिमिनल्स को ढूंढ कर पुलिस के हवाले करते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना है। इस गेम को बनाने का मकसद बस यही था, लेकिन बच्चों ने इस गेम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो पुलिस को रिपोर्ट करने के बजाय खुद से इंसाफ देने लगे और खुद से क्रिमिनल्स को सजा देने लगे, और फिर हमारे सोसाइटी में क्राइम कम होने के बजाय बढ़ने लगा। चीजें वहीं रहती हैं, इंसान चले जाते हैं। मंजर वही रहता है, देखने वाला बदल जाता है।
मैं जब आया था तो मैं चौधरी शुजात था, और जब जा रहा हूं तो एक खाक से बना हुआ खाक में मिला देने वाला इंसान हूं।